अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। आप सबका खैर मकदम है हमारे आपके अपने चैनल SKM 91 न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादी और मैं इस वक्त आज हैदराबाद के तमाम मुसलमानों को, तमाम नौजवान भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप लोगों की जद्दोजहद की वजह से दिन और रात आप लोगों ने जो एहतजाज किया, जो आप लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई, आप लोगों के इस एहतजाज की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ताख रसूल मलून MLA राजा सिंह आज इस वक्त सलाखों के पीछे है। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग को भी पता ही है, आप लोग भी सब जानते हैं, मेरे तमाम भाई लोग जानते होंगे कि आज 25 अगस्त के दिन MLA राजा सिंह को, गुस्ताख रसूल MLA राजा सिंह को उसे PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और उसे चल्लापल्ली जेल भेज दिया गया। वैसे भी आप लोगों को भी पता है कि MLA राजा सिंह पर बताया गया है कि पिछले 2004 से लेकर 2022 तक 101 यानी कि 101 क्रिमिनल केसेस बुक किए गए थे, जिसके तहत उस पर PD एक्ट लगाया गया और उसी के बाद उसे गिरफ्तार कर चल्लापल्ली जेल पुलिस ने भेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद सिटी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके चल्लापल्ली जेल भेज दिया और ये बातें आप लोगों को भी पता है, लेकिन मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ उन मेरे नौजवान तमाम मुसलमान भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी माँ दाखिल औरतों को, छोटे मासूम बच्चों को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने घरदार सब छोड़कर बाहर निकल गए, एक एहतजाज के लिए बाहर निकल गए। अपने नबी की इरशाद में जो गुस्ताखी कही उसके खिलाफ उन लोगों ने एहतजाज किया और आज उसी का नतीजा है, आज ये उसी का नतीजा है जिसकी वजह से आज हमें ये कामयाबी मिली है, ये खुशी हमें हासिल हुई है। तो बस मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हम लोग इसी तरह एकजुट होकर हर वक्त तैयार रहेंगे तो बराबर जाहिर सी बात है किसी भी दुश्मन की मजाल नहीं होगी मुसलमान की तरफ आंख भी उठाकर देख ले। और माशाल्लाह हैदराबाद के तमाम मुसलमान नौजवान भाई बहनों ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और एक चीज़ आप लोगों को ये भी पता है कि जो लोग पुलिस वालों ने जिन पर लाठी चार्ज किया, जिन्हें अरेस्ट किया गया, जिनके खून बहाए गए, जिनके सर फोड़ दिए गए, हड्डियां तोड़ दी गई नौजवान लड़कों की, उनके माँ बहनों के सामने उन्हें घसीटते हुए उन्हें दिली तकलीफ महसूस हुई, इस वक्त जो तकलीफ उनकी माँ और बहनों को ही आप समझ सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें ज़ाया नहीं गई। मेरे भाई, आप तमाम लोगों से मैं कहूँगी कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया, जितने भी लोगों के साथ जो बदसलूकी की गई, आप लोगों की ये कुर्बानी ज़ाया नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से आज ये दिन हमें नसीब हुआ है, जैसे कि आज ये दिन हमें देखने को मिला है कि गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार किया गया, उसे PD एक्ट लगाकर जेल भेज दिया गया। लेकिन आप लोगों की जो भी कुर्बानियां थी, इसका पूरा अजर अल्लाह के पास आपको जरूर मिलेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास आपको इसका जरूर अजर मिलने वाला है। आपकी माँ बहनों को, आपकी बीवियों को, सबको इसका अजर मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने जो अपनी जान पर खेल के अपने माँ बहनों की सबकी फिक्र छोड़ते हुए आप लोगों ने जो एहतजाज किया था, उसका बहुत अच्छा नतीजा मिला और वाकई में अल्लाह ताला भी आप लोगों से खुश होगा, क्योंकि हुजूर की शान में अपना सर भी कटा देना बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, और मैं मेरे तमाम मुसलमान भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने आज एकजुट होकर, पुरों ने एक होकर ये जो साबित किया है कि मुसलमान भी जब अपने से बाहर होता है, जब बाहर निकलता है तो बहुत कुछ कर सकता है। तो बस आगे भी हम इंशाल्लाह अपनी सबकी हिम्मत इसी तरह दिखाते रहेंगे। और माज़रत चाहती हूँ, मेरा थोड़ा आवाज़ ख़राब है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरी भी आवाज़ 3 दिन से एहतजाज की जो आवाज़ें थी उसमें लगाने की वजह से मेरी भी आवाज़ थोड़ा ख़राब हो चुकी है। और एक बात मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि देखिए, हर वक्त हर दम मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि एक होकर, एकजुट होकर अगर सोच रखेंगे, एक होने की सोच रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कामयाब होंगे। मोहम्मद अफजल मैडम, अगर इसी तरह मस्जिदों को भी शहीद होने से बचाया जाता तो उस वक्त भी अगर एहतजाज होता तो। जी हाँ, मोहम्मद अफजल भाई ने कमेंट दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बात कही है कि वाकई में अगर मस्जिदें जब शहीद की गई थी उस वक्त भी हम सब एक होकर अगर इसी तरह एहतजाज करते, इसी तरह हम सब एक होकर एक ताकत बनाते अपनी, तो जाहिर सी बात है हम बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी
उम्मीद है आज मैं पूरे अपने जोर से कह सकती हूँ, अपने पूरे कॉन्फिडेंस से मैं ये कह सकती हूँ कि वाकई में अब मुसलमान की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। अगर देख भी लेगा तो हम मुसलमान जितना आज ताकत दिखा चुके हैं आगे भी इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज तमाम मुसलमान भाई बहन बुजुर्ग बड़े बच्चे सब जाग चुके हैं। सबको अपने हक अपने इस्लाम की तरफ तवज्जो आ चुकी है सबकी। तो ज़ाहिर सी बात है अब हम इस तरीके से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हमारे कोई अल्लाह के घर तक इंशाअल्लाह ताला अब किसी दुश्मन की आंख नहीं उठेगी। अगर उठेगी तो ज़ाहिर सी बात है हम इसी तरह अपने घर दार सब छोड़कर हम सड़कों पर निकलेंगे और इसी तरह एहतजाज करेंगे। और बराबर जिस तरह आज कानून को मजबूरन कानून को एमएलए राजा सिंह को गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तार करना पड़ा, उसे पीडी एक्ट लगाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है आगे भी जाकर अगर हमारे खिलाफ कुछ ऐसी गलत हमारे तरफ कोई काम होगा, हमारे खिलाफ कोई काम होगा इस्लाम में, तो जाहिर सी बात है हमारे मस्जिदों को कोई धक्का लगाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है तब भी मजबूरन कानून को अपने फैसले वापस लेने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है हम हमेशा इंशाल्लाह आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान भाई बहन मेरे बुजुर्ग सब मुझे देख रहे होंगे और वो लोग भी मेरी बात को समझ रहे होंगे। अपने इस जज्बातों को अपनी इस ताकत को हमेशा बनाए रखे, इसे कमजोर होने मत दे, इसे ठंडा होने मत दे। अब आप लोग जाग चुके हैं तो जागते रहिए, अब आप लोग फिर से ठंडे मत रहिए, फिर से आप लोग कमजोर मत बन जाइए, फिर से 2 कदम पीछे मत लीजिए। अब आगे बढ़ चुके हैं तो हमारा काम है यहां से हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जुल्म सहना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे इस्लाम में जुल्म सहने वाले को भी गुनहगार ठहराया जाता है, तो हम अगर जुल्म सहेंगे तो हम गुनहगार कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखो, जुल्म के खिलाफ आगे बढ़ना सीखो और जुल्म करने वाले पर भी हावी होना सीखो। और बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब का अब तक कोई बयान नहीं आया। 2 मिनट के लिए भी इनका कोई बयान नहीं आया और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया। क्यों पता नहीं। क्या मुसलमान जिस तरीके से, जैसे कि जो हालात से मुसलमान गुजर रहा था, जिस रास्ते से मुसलमान इस वक्त गुजर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मुसलमान के ऊपर क्या जुल्म हुआ, मुसलमान के ऊपर कितना जुल्म किया गया, मुसलमान कैसी हालात से जी रहे थे चंद दिन से। ऐसे हालात में हमारे इस दुख के माहौल में, हमारे इस गम के माहौल में क्या 2 मिनट भी अपना बयान नहीं दे सकते थे सीएम केसीआर? अपने आप को सेकुलर बताने वाले, उनकी कोई पार्टी का इंसान, उनकी पार्टी के कोई भी मुसलमान लीडर में अपना बयान जारी नहीं किया। क्या मुसलमानों की हमदर्दी में 2 लफ्ज नहीं बोल सकते थे? मुसलमानों की हमदर्दी में 2 मिनट का एक छोटा सा बयान क्या नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया गया। फिर कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर पार्टी हैं, हम मुसलमान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी तरफ है। यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि कौन सेकुलर है। तो जाहिर सी बात है शायद हो सकता है सीएम केसीआर की नजर में इतनी भी अहमियत नहीं रही मुसलमानों की कि वो 1-2 मिनट का अपना बयान जारी कर दे। महमूद अली अपने होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का क्या फर्ज नहीं बनता कि एक अपना 2 मिनट का बयान जारी कर सकते हैं मुसलमानों के लिए? नहीं किया गया। खैर ये बातें याद रहेंगी, मैं ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों को ये बातें याद रहेंगी। और जरूरी बात, सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों से ये भी कहूंगी, मेरे तमाम भाइयों से, और मेरे तमाम भाइयों को मैं वालेकुम अस्सलाम कहना चाहती हूँ। आप तमाम लोगों का मुझे सलाम मैं कबूल करती हूँ और माशाल्लाह बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे भाइयों के। और मैं आप लोगों से नाहिदा खादरी आपकी बहन होने के नाते मैं आप लोगों को एक छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो प्लीज मेरी बात को माने। कल जुम्मे का दिन है, बहुत बड़ा दिन होता है हमारे इस्लाम में, मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन बहुत बड़ा है हमारे लिए। और कल सब मुसलमान ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं, जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जुम्मे की नमाज और जुम्मे के दिन आप लोग प्लीज एकदम अमन और सुकून से इस दिन को कायम रखें। इस दिन आप लोग एकदम अमन और सुकून से गुजारें, खुशी खुशी अपने सब अपने भाइयों के साथ नमाज को जाए, नमाज अदा करें, आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें। और खास तौर पे खुसूसी आप लोग जब नमाज अदा करें तो अल्लाह का शुक्रिया अदा जरूर करें। अल्लाह को करोड़ों शुक्र एहसान है मालिक का, क्योंकि आज अल्लाह के शुक्र एहसान अल्लाह की वजह से हो सकता है हमारे साथ ही इंसाफ हुआ है। तो प्लीज कल आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ें और खामोशी से पीसफुल तरीके से आप लोग, कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई आप लोगों को कहते हैं ना कि कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लेना या फिर आप लोग जज्बात में आके कुछ बोल देना, ऐसी कोई तरीके की हरकतें आप लोग नहीं करेंगे। प्लीज आप लोग खुशी खुशी उठेंगे, नमाज को जाएंगे और
खामोशी से ही अपना जुम्मा गुजारेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जुम्मे की नमाज के टाइम आप लोग प्लीज़ अपने काबू में रहें और कोई भी गलत काम करने की कोशिश ना करें, कोई गलत कदम ना उठाएं और जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ज़ाहिर सी बात है आप सबको इस बात की खुशी होगी, हम ये चाहते हैं कि हम चाहते क्या थे, हमारा बस मकसद एक ही था कि गुस्ताखे रसूल को सज़ा मिले और हमारा मकसद अब पूरा हो चुका है। तो ज़ाहिर सी बात है कल जुम्मे का दिन है, आप लोग बराबर नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और जितने भी मेरे भाई लोग मुझे देख रहे हैं मैं उन तमाम लोगों से भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे लाइक्स कर रहे हैं, आप लोग माशाल्लाह कमेंट्स दे रहे हैं। आप तमाम लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, बहुत खुशी भी हो रही है कि आप लोग आज भी अपनी इस बहन नाहिदा कादरी को अपनी बहन मानते हैं, आप लोग मुझे अभी भी लाइक करते हैं। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपने इस जज्बातों को, अपनी इस ताकत को बरकरार रखें, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा करें। हम एक मुसलमान हैं, हमारे अंदर जो जज्बात हैं, हमारे अंदर हमारे खून में जो गर्मी है उसे आप लोग हमेशा कंटिन्यू रखें, यानी कि हमेशा आप लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करके रखें कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम तक अगर कुछ बात आएगी तो हम बराबर सब कुछ करेंगे और दुश्मन को हम नहीं छोड़ेंगे। अगली बार दुश्मन अगर हम इस तरीके से अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात है दुश्मन की मजाल नहीं होगी, हमारे तरफ आग भी उठाकर देख ले या हमारे अल्लाह के घर की तरफ आग उठाकर देख ले। तो बस आप लोगों के जज्बे को सलाम करती हूँ मैं, सैयदा नाहिदा कादरी, तमाम मुसलमानों के जज्बे को मेरा सलाम। खुदा हाफिज, जय हिंद।